गिरफ्तारी के विरोध में जिले के सभी सरकारी शराब दुकान बंद। आपको बता दें कि सरकारी अंग्रेजी शराब की 2 दुकानों पर छापेमारी के दौरान 5 सेल्समैन की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को जिले भर के विक्रय प्रतिनिधि एकजुट हो गए। सभी प्रतिनिधियों ने शराब दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी से मुलाकात कर गिरफ्तारी को गलत करार दिया। उन्होंने मांग की कि सभी गिरफ्तार सेल्समैन को बिना शर्त रिहा किया जाए। विक्रय प्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि मैन पावर सप्लाई करने वाले कंपनी समय पर वेतन का भुगतान नहीं करती है, जिससे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि पहले से ही वे असुरक्षित माहौल में कार्य कर रहे हैं और अब इस तरह की गिरफ्तारी से उनका मनोबल और भी टूट गया है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त रामलीला रवानी ने कहा कि छापेमारी के दौरान शराब का अवैध स्टॉक बरामद हुआ था, जिसके चलते गिरफ्तारी की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में दोषी पाए जाने वालों को जेल भेजा जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विक्रय प्रतिनिधियों की मांगों पर विभागीय स्तर पर विचार किया जाएगा। रवानी ने सभी विक्रय प्रतिनिधियों ने तत्काल दुकानें खोलने का निर्देश भी दिया ताकि शराब की बिक्री व्यवस्था सामान्य हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नियमों के तहत कार्य कर रही है और किसी निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। तो धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। मंत्री जी के पास ऐसा नहीं हो, घर चले गोमिया घर ही पहुंच जाएंगे। हम लोग आज से एक्साइज में वो दूसरा दरोगा बने हैं। क्या हुआ जो आप लोग प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं, कुलदीप दरोगा ने एक निहत्था सेल्समैन को मारा है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी को। मारने का अधिकार उनको कौन दिया? उठा के लाइए, जेल भेजिए। हम लोग का 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, ये चिंता नहीं है। मार्शन कंपनी ड्राफ्ट 2 नंबर का दिया, उसको पूरा अधिकार हो गया। पैसा उठाओ, दारू उठाओ, सब करवाओ, ठीक है। और वो जब चला गया तो हम लोग को ड्राफ्ट दिया जा रहा है, तुम लोग घर से भरो चालान, खेत बाड़ी बेच दो। तो हमारे बाप के नाम पर खेत है कि हमारे नाम पर खेत है? धनबाद का, धनबाद जिला में मेमको मोड़ विदेशी शराब की दुकान है जो बरवड्डा थाना में पड़ता है, ठीक है, जो कि जितेंद्र सर का एरिया है। उनका एरिया भी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर से हाथ है। रांची से कोई साहब बैठे हुए हैं, कुलदीप दरोगा जी का, उनका ऊपर से हाथ है, इसलिए साहब भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। इनका भी हाथ कटा हुआ है सबका। अब बार रुकिए ना, बार मेरा दरोगा को बदनाम किया जाता। हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। जितेंद्र सिंह दरोगा को बार एक बार उनको ट्रांसफर करके झरिया भेज दिया गया। जब सदर नहीं चला तो फिर वापस पूरा बुलाया गया, ठीक है। वापस सुनिए, एसपी साहब भी ट्रांसफर करते हैं ना कोई प्रभारी को, तो दोबारा वो प्रभारी नहीं बनाते हैं। लेकिन एक्साइज में वो दरोगा को हटाया गया और फिर पुनः लाया गया। क्यों? उनके बिना नहीं चल पाया। और इसके बाद रात में छापामारी हुआ है, अभी उनका सस्पेंड का चिट्ठी निकल गया, ठीक है ना। निर्दोष को यही यहाँ हो रहा है। हम लोग को मांग यही है कि जो निर्दोष है उसको छोड़ दीजिए, दोषी को सजा दीजिए। और कुलदीप दरोगा को बोल दीजिए होश में रहेंगे। धनबाद जिला है, सेल्समैन है ना। आज आपका चाबी ताला से बंधा हुआ है, सबके घर है। ऐसा नहीं है कि सब भिख मंगा यहाँ है। धनबाद में खदान बहुत है भैया। क्यों किया गया था? वो उनसे बोला के पूछिए ना, काहे मारे वो? मन बड़ू होगा तो पूरा दारू दुकान बंद है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दुकान बंद रहेगा। गिरफ्तार किया गया है। एक पेटी दुकान में पकड़ाता है। तीन गो मेमको मोड़ से है और 2 गो। ये बताइए, ठीक है, 5 गो। ये बताइए भैया, मेमको मोड़ में बगल में अंग्रेजी दुकान, बगल में देसी दुकान, वो देसी वाला कौन अप्रोच था? नहीं, वो बात ये है कि रांची से टीम आई थी और इसमें मेमको मोड़ और बालू का जो दुकान है उसमें छापामारी किया। इसमें नकली बने शराब होने का नाम किया और 4 आदमी को पकड़ लिया गया और जेल भेजने की कार्रवाई की गया। इन लोगों का कहना है कि मेमको मोड़ में जो 18 बोतल है सही है, बिल्कुल देती नहीं है और उसी के लिए लोग विरोध कर रहे हैं। और बोल रहे हैं वो जो बालू का दौला है उसमें तो सही है, जेल भेजने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेमको मोड़ वाले कोई कुलदीप पर इन लोगों का कहना है कि मारपीट करते हैं, पैसे मांगते हैं। नहीं तो लोग लिख के देंगे तो हम लोग कानून परीक्षा करेंगे, तो जो कार्रवाई करेंगे।
तो क्या कार्रवाई पुलिस तरफ से हुई? हम्म? कार्रवाई रात्रि पर क्या कार्रवाई? पता चला कि मुख्यालय की टीम आई है तो जो जांच कर रही है, तो आप लोग भेजे अपना कि देखो क्या बात है क्या नहीं है। तो शराब उन लोग जैसे बोलेंगे कि उसमें पानी मिलाया है या कोई और भी तरह का कोई अवैध काम किया गया है, तो उन लोगों को पकड़ा गया है और जेल भेजने कार्रवाई की जा रही है। तो सर क्या इसमें केवल सेल्समैन ही दोषी हैं कि और भी लोग दोषी हैं? जो करेगा वही भरेगा ना, है? सेल्समैन को करने के लिए बोला गया है नहीं ना, तो फिर किस आधार पर ये किया गया? तो जांच होती है क्या? रोजाना जांच होती है? हाँ, उसको ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, समय समय किया जाता है। कारण है कि अभी पहले ही 4 दुकान पर 4 आदमी को जेल भेजा गया है ना, और इसमें में है और उनके बार बार लिखित और मौखिक रूप से कहने पर भी मुख्यालय के द्वारा ये पकड़ा गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए उन पर नीलाम